वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। दागी छवि वाले नेताओं से आम जनता ही नहीं, देश की सबसे बड़ी अदालत भी परेशान है। तभी तो सुप्रीम कोर्ट ने दागियों की जानकारियां छिपाने के लिए 6 पॉलिटिकल पार्टियों पर जुर्माना लगाया, जिसके बाद एक बार फिर ये बहस छिड़ गई कि कहां कितने दागी नेता विराजमान हैं। इससे पहले कि हम दागी नेताओं का लेखा जोखा निकालें, एक नजर डाल लेते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में क्या बातें हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान 6 पार्टियों बीजेपी, कांग्रेस, राजद, जेडीयू, भाकपा और लोक जनशक्ति पार्टी पर आंशिक रूप से आदेश का पालन नहीं करने के लिए 1-1 लाख रुपए और माकपा और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पर आदेश का पूर्ण रूप से पालन न करने के लिए 5-5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों को चुनाव लड़ रहे अपने उम्मीदवारों के सभी लंबित आपराधिक मामलों का ब्यौरा अपनी अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करने का निर्देश दिया था। दरअसल सत्ताधारी बीजेपी हो या विपक्षी दल कांग्रेस या फिर टीएमसी, सपा और अन्य क्षेत्रीय दल, हर बार हर पार्टी नारा भले ही अपराध मुक्त राजनीति का देती हो, मगर टिकट बंटवारे में प्राथमिकता दागियों को ही मिलती है। कम से कम सदन में चुनकर जाने वाले माननीयों को देखकर तो यही लगता है। सिर्फ 2019 के लोकसभा चुनावों की ही बात करें तो साफ सुथरी राजनीति की बात करने वाले देश के राजनीतिक दलों ने जमकर दागी नेताओं को टिकट बांटे थे। इनमें से कई नेता जीतकर संसद भवन में पहुंचे भी। 2019 में चुनकर आए सांसदों में 233 पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। इनमें से सबसे ज्यादा 116 सांसद बीजेपी के हैं, जबकि कांग्रेस के 29 सांसदों पर आपराधिक मामले चल रहे हैं। सिर्फ राष्ट्रीय दल ही नहीं है, क्षेत्रीय पार्टियों ने भी जमकर दागियों के भरोसे राजनीति की है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की टीएमसी ने 22 लोकसभा सीटें जीती। इनमें से 9 सांसदों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। बसपा के 10 में से 5 सांसदों पर भी आपराधिक मामले चल रहे हैं। सपा के भी 5 सांसदों में से 2 पर केस दर्ज है। जेडीयू ने बिहार में 16 सीटें जीती और उनमें से 13 सांसदों पर केस दर्ज है। बाकी पार्टियों में भी दागी नेताओं की कोई कमी नहीं। साल दर साल इन दागी सांसदों की संख्या सदन में बढ़ती ही चली जा रही है। 2009 में 162 दागी सांसद चुन के आए थे, यानी कि 30%, जिनमें से 76 गंभीर अपराध वाले मामलों में शामिल थे। 2014 के लोकसभा चुनावों में 185 दागी सांसद जीत के आए, यानी कि कुल 34%, जिनमें से 112 पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज थे। 2019 के लोकसभा चुनावों के बाद 233 दागी सांसद चुन के आए, यानी कि 43%, जिनमें से 159 पर गंभीर मामले दर्ज हैं। ये तो सिर्फ संसद की बात हुई। अगर राज्यों के विधानसभा में मौजूद दागी विधायकों को भी जोड़ लें तो यह संख्या कहीं ज्यादा हो जाएगी, मगर उन पर चर्चा फिर किसी दिन। ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और ऐसे ही दिलचस्प जानकारियों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।